अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है, कल 14 जुलाई 2024 को स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो 3 कंप्यूटर रिलेटेड पोस्ट का एक क्लब टेस्ट था। लेक्चर कंप्यूटर साइंस BS17, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर BS17 और कंप्यूटर टीचर BS16। तो इनके एक ही टेस्ट था जिसकी क्लब ID जो है वो 88 था। तो आज हम उसी के टेस्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन थे जो एम्बिगुअस भी थे, ट्रिकी भी थे, और ओवरऑल पेपर जो है वो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो आसान थे, टफ नहीं था। तो पर एक बात जो काफ़ी लोग मैसेज में पूछ रहे हैं, हमारे ग्रुप में भी पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट सर क्या होगा। तो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक इसका जो ओपन मेरिट होगा इन तीनों पोस्ट का थोड़ा बहुत इसमें वेरी कर सकता है। जैसे कंप्यूटर इन उसकी लेक्चरार की थोड़ी सी कम सीट्स हैं तो उसका थोड़ा वेरी कर सकता है। तो इसका जो ओपन मेरिट होगा वो 50 से 55 के बीच में होगा, और वुमेन कोटे का जो है वो 45 से ज़्यादा, तो 50 के दरमियान जो आप लगा लें, एक दो नंबर ऊपर नीचे। तो ये मेरा एक अंदाज़ा है कितना होगा। चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं पेपर को। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमें ये ऑर्डर रिसीव होते गए थे हमने ये क्वेश्चन जो है वो कंपाइल करना स्टार्ट कर दिए थे। तो तकरीबन 94 क्वेश्चन हैं ये जो हमें एग्जैक्टली मिल गए थे, तो इसी को हमने किया है। बाकी भी इंशाल्लाह अगर हम मिल गए तो हम बाद में उसको ऐड कर देंगे। अगर आप में से किसी लोगों को ये पेपर देखते हुए कोई क्वेश्चन याद आता है तो कहीं वो कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। देखें जी, एक क्वेश्चन था इसमें कि OS X यानी कि मैकिन्टॉश एप्पल वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा कर्नल यूज़ करता है। तो ये हाइब्रिड कर्नल को यूज़ करता है। IPsec या IP सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल है, वो पूछा गया था कि कौन सी लेयर पे काम करता है। तो IP हमें पता है कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, सिक्योर वर्जन है, तो ये भी एक नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस डेटा टर्मिनेटेड बट फॉर सम रीजन मस्ट हैव इट्स टास्क स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस टेबल और रेफर्ड एज। तो हमें पता है कि ऐसा प्रोसेस जो अपना काम खत्म कर चुका हो लेकिन स्टिल उसकी एंट्री हो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, तो उसको हम ज़ोंबी प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है, पेट डेफिनेशन है, जो इवन के मेरे नोट्स हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, एक्जैक्टली उसी में से ये आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच आर द फॉलोइंग इज ओनली ग्राफिकल फॉर्मेट्स। काफ़ी सारी फॉर्मेट्स दी गई थी, इनमें से एक थी जो कि गिफ, JPG और बिटमेज इमेज यानी कि BMP थी। तो ये हमारे पास सिर्फ थी, बाकी में कोई ना कोई एक ऑडियो की, वीडियो की या किसी और उसमें फाइल की एक्सटेंशन भी शामिल थी। नेक्स्ट हमारे पास कि RSA एल्गोरिथम में जो हम दो रैंडम लार्ज वैल्यूज लेते हैं P एंड Q, उनको P एंड Q को आपस में किस तरह से रिलेट होना चाहिए। तो ये डिस्कशन ग्रुप में हमारे काफ़ी लोग कह रहे थे ये को प्राइम है, तो याद रखने को प्राइम वाली कोई शर्त नहीं है, P एंड Q शुड बी प्राइम, बस ये हमारे पास जो है इसका ऑप्शन, ताकि P एंड Q को प्राइम होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था एसिंक्रोनियस मैसेज और सिग्नल्स डिनोटेड बाय डैश एरोस, कि किस एरो की मदद से एसिंक्रोनियस मैसेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने भी नहीं पढ़ा था, पता नहीं किस सब्जेक्ट से आया, लेकिन मैंने आके चेक किया था, तो ये हाफ एरो से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज नोन एज, इसको कार्डिनलिटी बोला जाता है, डेफिनेशन है कार्डिनलिटी की। BCNF इज आल्सो कॉल्ड, तो एक एम्बिगुअस क्वेश्चन था, हमारे डिस्कशन ग्रुप में सारे इसको 3NF कह रहे हैं, मैंने इसका नन ऑफ दीज लगाया है, लेकिन क्योंकि आप लोग सारे 3NF कह रहे हो तो आप 3NF इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। BCNF 3NF नहीं होती है एक्चुअली, ये 3.5 इसको कह सकते हो, स्ट्रॉन्गर वर्जन होती है, लेकिन जैसे कि मेजॉरिटी अथॉरिटी, तो मैं इसको 3NF ही कंसिडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच आर द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर मैनेजर जॉब। कुछ ऑप्शंस थे कि सॉफ्टवेयर मैनेजर जॉब के इसमें से क्या क्या रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो सारे के सारे थे। तो उसको जिसको भी अब ये क्वेश्चन देख रहे हो उनको याद होगा क्या लव दिस जॉब। नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास एक स्पाइरल मॉडल से पूछा गया था कि स्पाइरल मॉडल का डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें ये देखो, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस भी इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर आप नेट वगैरह से देखोगे तो ये जो ए ऑप्शन था कि डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ये इसका एक मोस्ट सूटेबल आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास था कि हाउ मेनी वर्चुअल प्रोसेसर्स सपोर्टेड बाय विंडोज सर्वर 2016 विंडोज सर्वर कितने प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। मुझे इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन डिस्कशन ग्रुप में लोग कह रहे हैं कि 16। नेक्स्ट हमारे पास कि फ्लॉ इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसेट, तो कोई बंदा अगर जानबूझ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट को डिस्ट्रॉय करे तो उसको क्या कहते हैं। तो साबोताज जो इसकी है डेफिनेशन, वो इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास था विच इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, कि जावा एक स्पेसिफिक टाइप की इनहेरिटेंस है जो सपोर्ट नहीं करता। मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता जावा, उसको आप इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो विच एल्गोरिथम यूज्ड इफ CPU इज टू बी एलोकेटेड टू मल्टीपल प्रोसेस इन अ मैनेज्ड मैनर। इस तरह का क्वेश्चन था कि एक से ज़्यादा प्रोसेस है
उनमें आपने CPU एलोकेट करना, तो आप क्या करोगे? तो स्केजुलिंग इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द सिंपली लिंक लिस्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग, के लिंक लिस्ट में आप कौन सी वर्स्ट टाइम में जो है ना सर्च कर सकते हो। ये मैंने बताया था कि वैसे भी लिंक लिस्ट में हम लीनियर सर्च ही करते हैं, कि उसमें बाइनरी सर्च फिजिबल नहीं है, आप जंप नहीं कर सकते डायरेक्ट किसी पोजीशन पे, आपको ट्रैवर्स करके जाना पड़ता है। तो बिग ऑफ एनी इसका जवाब था। बैंकर एल्गोरिथम काफ़ी दफ़ा मैंने शॉर्टकट बताया, ए बी से, बैंकर एल्गोरिथम अवॉइडेंस और बी से बैंकर, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम था। फिर आया था कि कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, तो एम्परसेंड यानी कि एंड साइन जो है ये यूज़ किया जाता है C++ पे, बाकी भी लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट हमारे पास था कि किस इसमें से ऑपरेटर्स की हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं तो इसकी सबसे हायर प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास था विच टाइप ऑफ सिग्नल ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन, हमें पता है कि एनालॉग सिग्नल ट्रैवल करते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू। नेक्स्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, इसका जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास था स्टैक एक कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है कि लीफो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास था व्हेन वी डिक्लेयर, ये कि 60 अरे का हमने एक एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर की, तो इस अरे का साइज़ क्या होगा। तो मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैं ये समझा था कि उन्होंने अरे का साइज़ पूछा है, यानी कि अगर आप 2 बाइट लें एक इंट का साइज़, तो 60/2 तो 120 बाइट्स बनना चाहिए था। 120 ऑप्शन नहीं था, ये 4 ऑप्शन थे, मैं इसको गलत कराया था, मैंने 0 लगा दिया था क्योंकि मुझे क्वेश्चन उस वक्त में इसको पिक नहीं कर पाया। बाद में आके लोगों ने बताया कि सर अरे का साइज़ पूछा गया था कि अरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 60 इसका करेक्ट आंसर था जिन्होंने भी लगाया। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स एन अरे, इनमें से अरे की डेफिनेशन थी कि हमें पता है कि सिमिलर टाइप्स का एक ऑब्जेक्ट्स का कंटेनर होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रेफर्स टू, एक डेफिनेशन है कोई, किसको, डिग्री ऑफ टू विच एलिमेंट्स विद इन अ मॉड्यूल। हमें पता है कि एक मॉड्यूल के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं कि आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, तो कोहेजन की बात होती है, और एक पूरा अलग मॉड्यूल किसी दूसरे अलग मॉड्यूल के साथ जब कनेक्ट हो रहा होता है तो उसको हम कपलिंग बोलते हैं। तो हमें पता है कि 2 रूल है, स्ट्रॉन्ग कोहेजन होनी चाहिए और लो कपलिंग होनी चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग कोहेजन का पूछा गया था कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था कि प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड, तो CPU, चिप, मेमोरी और इस तरह के ऑप्शन थे, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही प्रोसेसर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास था विच सर्वर यूज्ड इन मिनिमल वर्चुअल इन्वायरमेंट, कुछ तरह का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जो है सर्वर वो इसमें यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल में हमने इसका विंडोज सर्वर हाइपर-V ही लगाया था, मुझे खैर नेट से नहीं मिला, मैंने ये लगाया था और मेरे ख्याल में इसका यही जवाब है। फिर एक हमें दिया गया था कि हेक्साडेसिमल कोड ABCDEF और इसको आपने कन्वर्ट करना था, तो आप इसके करेक्ट वैल्यू बतानी थी। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन इसका है 375 जो इसके आखिर पे आ रहा है, तो ये है, इसको कैसे करते हैं आप इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास एक पूछा गया था कि 1010 कोड दिया गया था, उसका 2's कम्प्लीमेंट, ये आसान था, पहले आप इसको 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 और फिर +1 कर देंगे तो 1101 हमारे पास आंसर आ रहा था। फिर एक क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल ही एक एम्बिगुअस वे में पूछा गया था कि एक सर्कल है, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और फिर आगे बताया गया था कि उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो है कंट्राडिक्ट कर रही थी एक दूसरे के साथ कि डायमीटर तो हाफ होता है और वो डायमीटर सॉरी जो हाफ है वो रेडियस होता है, तो अगर आप 20 दे रहे हो तो 10 बनेंगे, लेकिन हम इसको 7 के हिसाब से किया था, तो 10 के हिसाब से कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, तो 153 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यही कुछ इस तरह का ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास था 4 एल्गोरिथम दिए गए थे इंक्रिप्शन का, पूछा गया था कौन सा है, तो उसमें से जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है यानी कि EES वो हमारे पास सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि विच टेल्स अबाउट सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, इनमें से कौन सी चीज़ किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और सिंटैक्स बताती है, तो हमें पता है ग्रामर की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास था कि खाली जगह पुट प्रैक्टिकली नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ बफर, इनमें से कौन सी चीज़ बफर के साइज पे लिमिट नहीं लगाती, तो हमें पता है कि बाउंडेड होता है, n साइज होता है या अनबाउंडेड होता है, तो अनबाउंडेड का कोई साइज नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होती, तो उसका करेक्ट आंसर था अनबाउंडेड। नेक्स्ट हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिवाइसेस फॉर स्पीड डिफरेंस, तो बफर एक ऐसी चीज़ है जो स्पीड डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द अरे डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से जो दिए गए थे कि अरे डेटा स्ट्रक्चर का कौन सा हमारे पास फ़ायदा है, तो ये था कि आप इसको ईजी एक्सेस कर सकते हो, ऑप्शन 20 का आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था जो हमारे डिस्कशन ग्रुप में व्हाट्सएप पर तकरीबन सब ने ही इसका गलत आंसर लगाया हुआ है कि STL यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है C++ की, उसमें 2 चीज़ें वो बिल्ट इन आपको प्रोवाइड करती है, वेक्टर एंड दूसरी पूछी गई थी तो स्ट्रिंग है, ये मैंने स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन भी बताया था कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हो STL के थ्रू अपने लेक्चर्स में। तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, ऑब्जेक्ट कभी भी STL प्रोवाइड नहीं करती, इवन कि क्लास भी प्रोवाइड नहीं करती, स्ट्रिंग की क्लास है, चलें वो आप कह सकते हो प्रोवाइड करती है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं कोई चीज़, तो स्ट्रिंग इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी लीफ नोड इज कॉल्ड ऑफ ट्री, अब ये भी सब लोग कह रहे हैं कि डेप्थ है,
तो मैंने इसका खैर हाइट लगाया था। अब मुझे नहीं पता था क्या करेक्ट आंसर है, मैं इसको पिक नहीं कर पाया था ना, मुझे एग्जैक्ट वो याद है। मेरे हिसाब से मुझे वहाँ पे हाइट लग रहा था, क्योंकि डेप्थ अगर पूछी जाती है वो किसी नोड की पूछी जाती है। उसने आखिर में ट्री का पूछा था, तो ट्री की डेप्थ को कोई हिसाब नहीं बनता, ट्री की लेंथ होती है तो जिसको हम हाइट बोलते हैं। तो ये हाइट वाला हिसाब था, लेकिन शायद आप ठीक हो, लेकिन मैं अपने हिसाब में इसको हाइट करेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास था द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड यूजेज। एक क्वेश्चन था कि एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन और कैसे उसको यूज करने हैं, एक डॉक्यूमेंट होती है हर किसी सॉफ्टवेयर के साथ निकलती है, उसको क्या कहते हैं? तो यूजर मैनुअल है इसका जवाब। नेक्स्ट हमारे पास था कि व्हाट इज द रेशो ऑफ 12 मिनट्स टू 1 आवर, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रोवाइड्स इक्वल टाइम टू ऑल प्रोसेसर। हमें पता है कि राउंड रॉबिन एक ऐसा एल्गोरिदम है जो तमाम प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लॉट अलाट करता है, उसका जवाब राउंड रॉबिन था। नेक्स्ट हमारे पास था विच वन इज फॉलोइंग इज मेंटेनेंस टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जो कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद या पैच करने के बाद अगेन करते हो कि आया जो चीज़ मैंने इसमें नई चीज़ शामिल की है उसकी वजह से कोई इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी पे फर्क तो नहीं पड़ गया। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इसका जवाब था। जिन्होंने सिस्टम टेस्टिंग लिखा है वो गलत है। फ्लोर फंक्शन के बारे में पूछा गया था कि वो क्या करता है, वो राउंड ऑफ करता है कहाँ पे, जो इसका प्रीवियस लार्जेस्ट जो या ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उस पर। तो 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था कि रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन शुड बी डन इन खाली जगह स्टेप्स। तो जो रेफरेंस वेरिएबल होता है हमने ये पढ़ा था C++ पे, ये होता है उसके लिए जब आप किसी उसको डिक्लेयर कर रहे हो तो जरूरी होता है कि उसी लाइन में आप उसको इनिशियलाइज भी करो, जो रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये इसका एक ही लाइन जवाब था कि एक ही लाइन में आप उसको डिक्लेयर भी करो और इनिशियलाइज भी करो। नेक्स्ट हमारे पास था द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंजर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन। अब ये सारे कह रहे हैं कि ऑल है, तो ऑल मेरे हिसाब से नहीं बनता, इनपुट बनता है। मैंने अपना इनपुट लगाया, तो अगर आप ऑल पे इस पर एग्री कर रहे हो तो मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे कर रहे हो। मेरे हिसाब से इनका जवाब इनपुट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या चीज़ यूज़ करती है। तो ये आसानी से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रूथ टेबल है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का, उसको आप अल्टरनेट वे में कैसे लिख सकते हो। तो हमें पता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट और के मैप्स जो है इनके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। तो बोथ A एंड B जो है इसका जवाब था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था द लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS एंड मैनिपुलेटेड। जब मैनिपुलेट का लफ्ज आ जाता है तो आंखें बंद करके DML लगा दो, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML इसका जवाब। तो डेटाबेस में आप मैनिपुलेट करने के लिए डाटा कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि वाई USA लेफ्ट अफगानिस्तान, कि USA ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेज को विदड्रॉ क्यों किया। तो सारे लोग कह रहे हैं कि US हैव नो रीज़न टू स्टे या नो इंटरेस्ट टू स्टे, इसका एक ऑप्शन था। मैंने खैर अपने हिसाब से इसका सिक्योरिटी इशूज़ लगाया, अल्लाह जाने इसका क्या आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि लिटिल बॉय जो एटॉमिक बम था जो सबसे पहले गिराया गया था, कौन सी सिटी पे गिराया गया था। तो लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से दो एटॉमिक बम थे। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय और फैट मैन जो था वो नागासाकी पे गिराया गया था। तो लिटिल बॉय हिरोशिमा से जवाब था। बाली एक जजीरे का नाम है, पूछा गया था कि कौन से कंट्री में है, तो इंडोनेशिया में है। कायद-ए-आज़म विजिटेड विच कंट्री इन दिसंबर 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन से कंट्री को विजिट किया। USA, चाइना और ईरान। तो इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था। चाइना उस वक्त तक आज़ाद ही नहीं हुआ था। USA के साथ हमारे कुछ इतने खास ताल्लुकात नहीं थे, और ईरान का हमें पता था कि नहीं था। मैंने इसका नन लगाया, लोग कह रहे हैं ईरान है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका नन बनता। रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, इस तरह का क्वेश्चन था। थोड़ी इसकी लेंथी स्टेटमेंट थी, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये नहीं थी, लेकिन उसका जो मेन थीम है वो यही था। तो इकोसिस्टम इसका करेक्ट आंसर था। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये क्वेश्चन आया होता, हमें पता है कि एंटामोलॉजी हम इसको कहते हैं। बेनजीर वाज असैसिनेटेड इन दिसंबर 2007 में बेनजीर का कत्ल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेन सोर्स ऑफ फैट्स कौन सा है, लोगों ने मिलकर लगाया है, तो बटर इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटेंस फ्रॉम पास्ट परफेक्ट टेंस। 3-4 सेंटेंस दिए गए, तो उसमें से बताना था कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, तो जिसमें हैड आया और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस था। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, हमें पता है कि वो यूनिकैमरल था। व्हाट इज एंटोनियम ऑफ इंस्पिड, एक क्वेश्चन एक वर्ड था इंस्पिड, इसका बताना था कि मुतजाद क्या है। तो टेस्ट इसका मुतजाद बनता है। टीपू सुल्तान का पूछा गया था कि किस किंग के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है वन पेपर MCQs में। नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसके साथ उसके ताल्लुकात थे। शी हैव बीन लिविंग इन लंदन, हमें पता है कि जब एक एग्जैक्ट हमें चीज़ ना पता हो तो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं, तो फॉर इसका करेक्ट आंसर था। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG खाली जगह लेस एफिशिएंटली दैन गैसोलीन बर्न्स। तो बर्न्स इसका जो वर्ब के साथ SES का इजाफा करना था, वो वाला इसका करेक्ट आंसर था। एक मैथमेटिकल का क्वेश्चन था, इस तरह का था 3/5 और उसकी पावर दी गई थी 3,
और फिर मल्टीप्लाई किया गया था इसी को -6 के साथ, और सॉरी डिवाइड किया गया था, यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया। और इस तरह का क्वेश्चन था, इनको सॉल्व करें तो करेक्ट आंसर बनता था जो एक्स की वैल्यू वो 5 बनती थी। जिन्होंने ये किया था तो 5 का करेक्ट आंसर। फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई थी, तो हमें बताया गया था कि बताएं कौन सी स्ट्रिंग जो है इससे बिलोंग करती है, तो इसका आल जवाब था। शायद ये एग्जैक्ट ना हो, मुझे कुछ मोटा मोटा सा याद था। अ गुड नेटवर्क इंश्योर्स, इस तरह के कुछ ऑप्शन से 3 सॉरी, उसका आल जवाब था कि सारे के सारे ये प्रोवाइड करता है। फिर एक क्वेश्चन था कि एक सेट है ए, उसमें 20 एलिमेंट है, और दूसरा सेट है बी, उसमें 30 एलिमेंट है, और अगर हम इनका यूनियन लें तो 40 एलिमेंट बनते हैं। तो अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें तो क्या बनेगा? हमें पता है कि अगर यूनियन 40 आया तो यानी कि 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे थे, इसलिए वो यूनियन सेट में नहीं आए, और वही हमारे इंटरसेक्शन वाले सेट में आएंगे, यानी कि 10 एलिमेंट्स। विच नॉर्मल फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज ओनली वन वैल्यू एट इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एटॉमिसिटी का पूछा गया था, एटॉमिक वैल्यूज का, कि अगर एक इंटरसेक्ट हो रहा है रोज एंड कॉलम, यानी कि एक सेल की बात हो रही थी, उसमें एक ही वैल्यू है, तो कौन सी नॉर्मल फॉर्म होगी? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनिशियलाइज कैरेक्टर रे, जिसमें स्ट्रिंग लिटरल जो है वो कैरेक्टर रे को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। 4 किलोबाइट्स का पूछा गया था, तो 4096 बाइट्स होते हैं। इस तरह के ऑप्शन थे, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट, इंस्टॉल और मेंटेनेंस। इनका करेक्ट ऑर्डर करना था, तो ये मेरे जो मैंने लिखे इसके मुताबिक पहला करेक्ट था। आप अपने देख लेना कि आपने क्या लगाया। शेयरिंग फीचर ऑफ सम इंस्टेंट्स डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऊप पैराडिग्म, कि अगर आप एक बंदे को कुछ खास हद तक सिर्फ फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हो और गैर जरूरी डिटेल्स हाइड कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? लोग पॉलीमॉर्फिज्म इसका बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है इसका, एब्स्ट्रैक्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच लैंग्वेज क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन फॉर यूजिंग इन RDBMS। डेटाबेस में हमें पता है कि SQL यूज होती है, तो बाकी हमको तो था ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन था, व्हाट सम विल अमाउंट टू Rs 7000 इन 5 ईयर एट 3.33% स्मॉल सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं इसका 5000 लगाया था। मैंने बहुत कोशिश की हो जाए, मुझे समझ नहीं आई, तो लेकिन आके चेक किया तो 6000 इसका जवाब। इगन वैल्यूज ये पूछा गया था कि क्या होती हैं, तो इसका ऐसी वैल्यूज होती है जो हमेशा रियल होती है। हाउ टू एक्सेस द इनिशियल वैल्यू ऑफ अनइनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, ये पूछा गया था। कुछ और ऑप्शन थे, लेकिन जो ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी उसके मुताबिक यूलर मेथड इसका करेक्ट आंसर है। मुझे अब इसकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सूट्स द मैनिफेस्टो ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एजाइल सॉफ्टवेयर का पूछा गया था, 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर था। आप इसमें से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, which type of machine learning used to draw inferences from data set consisting of input data with labeled responses। तो हमें पता है कि लेबल्ड डेटा सेट हमारे पास तो सुपरवाइज लर्निंग में यूज होता है, तो उसका सुपरवाइज लर्निंग जवाब था। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी प्रीपोजिशन जो ना टोटोलॉजी हो ना कंट्राडिक्शन हो, उसको कंटीजेंसी बोला जाता है। कंटीजेंसी का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट इस तरह का कोई क्वेश्चन था कि P and Q और इसके अलावा और R, और एक दूसरा था R gives S, ये लॉजिकली किसकी इक्विवेलेंट है? तो आप ये करके देख लीजिएगा, मुझसे ये नहीं होता, मैंने इसको छोड़ दिया था, मुझे इसके ऑप्शन भी याद नहीं। हाउ मेनी टोटल नोड्स आर इन फुल बाइनरी ट्री विद L इंटरनल नोड्स। अगर इंटरनल नोड्स की तादाद L है, तो एक फुल बाइनरी ट्री में कुल नोड्स की तादाद कितनी होगी? तो हमें पता है कि एक जेनेरिक फार्मूला है 2L+1, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। प्रोजेक्ट फीडबैक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। तो डिप्लॉयमेंट के बाद ही हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। फिर एक पूछा गया था, एक क्रॉस सीक एड्रेस दिया गया था और उसको कहा था कि 10 सबनेट में डिवाइड करना है, तो बताएं कौन सा इसके लिए सबनेट मास्क यूज होगा। तो ये 255.255.255.0 हमने पढ़ा कि यूज होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन यही था और मोस्ट सूटेबल यही लग रहा था। तो इस तरह के और भी 1-2 थे, लेकिन उस वक्त मोस्ट सूटेबल ये लग रहा था, तो हमने ये इसका और इसी को करेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। फिर सिंपल एक क्वेश्चन था, 3 प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट्स थी और बताया गया था इसकी क्या आउटपुट होगी, तो सिंपल इनको इकट्ठा करके लिखना था। ये फर्स्ट आंसर इसके हिसाब से बन रहा है। फिर एक और क्वेश्चन था हमारे पास, जो कि 2 वेरिएबल को जो है फंक्शन था एक्सेप्ट करता था, और पहले वेरिएबल की पावर दूसरा वो कैलकुलेट करता था। तो nth पावर ऑफ b, ये इसका करेक्ट आंसर था। आप इसको देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। A facility that dynamically adds probes to running system both in user process and kernel is called dtrace। इसका जवाब था। हमारे पास एक यूटिलिटी है या कमांड आप दो, तो इससे ये चीज़ निकल आती है। फिर एक हमारे पास क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा तरीके से आप C++ का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमें पता है कि स्पेस नहीं आ सकती नाम में। आप कैमल कैसिंग यूज़ कर सकते हो, डैश यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो लास्ट वन इसका करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था कि C++ में जो कोड लाइन है वो किस पे एंड होती है। हमें पता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है और दैट्स सेमीकोलन।
फिर एक क्वेश्चन था कि लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग किसने स्टार्टेड की थी, तो सैयद अमीर अली ने की थी। फिर एक क्वेश्चन था कि वाटरफॉल मॉडल जो है उसमें से एक बताएं कि कौन इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें पता है कि उसी वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमें इनिशियल लेवल पे ही उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वेल अंडरस्टूड हो। तो ये इसका जवाब था। फिर एक क्वेश्चन था कोई पोलराइजेशन इफेक्ट वाला। अब उसका मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन उसका जवाब जो है पोलराइजेशन इफेक्ट था। अगर आपको याद आ रही है तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं ताकि मैं इसको ऐड कर सकूँ। फिर एक क्वेश्चन था कि एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन आपने बतानी थी जो कि जिसमें ए से स्टार्ट हो और एंड वो बी पे हो। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन मुझे अब याद नहीं है, लेकिन यही कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी चीज़ परफॉर्म की जाती है जब आप एक फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहे हैं। उस वक्त जो एग्जैक्ट अब इसकी स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा था कि सेंडिंग एंड की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि सेंडिंग एंड पे तो जरूरत नहीं है चेक्सन वगैरह या CRC कैलकुलेट करने की। तो फ्रेम चेक सीक्वेंस क्योंकि ये एक नई चीज़ लग रही थी तो इसको मैंने टिक कर दिया था। लेकिन एज पर हमारे ग्रुप डिस्कशन इसका जवाब आल था, ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। फिर एक क्वेश्चन था कि मेमोरी इज डायनामिकली एलोकेटेड टू वेरिएबल फ्रॉम। जब आप किसी को वेरिएबल को डायनामिकली एलोकेट कर रहे हो तो वो हमेशा हीप सेक्शन से होती है मेमोरी के, तो हीप इसका जवाब। फिर ये पूछा गया था कि आराइशो माशूक की अहम कोई शायर की तसनीफ़ है, तो ये शाह हातिम इसका जवाब था, ये इसकी तसनीफ़ है। फिर आखिरी हमारे पास क्वेश्चन था कि ज़रबुल मिसल दूसरी लिखनी थी, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो ये हमारे पास जो है वो था इसका जो 94 ये क्वेश्चन है जो मुझे याद थे। तकरीबन 6 हमारे रहते हैं। अल्लाह इंशाल्लाह ताला वो भी मुझे याद आएगा तो मैं ऐड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक। कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं था, आसान पेपर था। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और इंटरव्यू की आप तैयारी शुरू करें जिनके अच्छा पेपर हो गया और एक्सपेक्टेड मैंने ऑलरेडी बता दिया। अल्लाह हाफिज़। ये कुछ क्वेश्चन थे जो बाद में मिल गए थे, तो इस तरह से हमारा टोटल जो क्वेश्चन काउंट है वो 97 हो गया। एक क्वेश्चन था कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज आल्सो नोन एज, तो इसको हम पोस्ट फिक नोटेशन भी बोलते हैं। इस तरह एक क्वेश्चन था कि डेटाबेस की कौन सी लेयर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें किसी जगह पे फिजिकल लेयर आ रहा है, किसी जगह पे डाटा लेयर आ रहा है, तो ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिजिकल लेयर इसका मोस्ट सुटेबल आंसर मुझे लग रहा है। अच्छा, इस तरह 97 नंबर पे क्वेश्चन था कि एक इस तरह था कि स्टेटमेंट उसमें बताया गया था कि कौन सा इसमें जो है ना वो क्लासिफिकेशन करता है, कुछ तरह का क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन के आंसर देख के समझ आ रहा होगा कौन सा क्वेश्चन था। तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन कुछ डिस्कशन में सामने आ रहा है और कुछ रिग्रेशन आ रहा है, तो उसका भी कंफर्म नहीं है। तो लेकिन हमने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन ठीक किया हुआ है, अगर आपके पास ये पेपर पहुंचेगा। तो इस तरह से हमारे जो टोटल क्वेश्चन काउंट है वो अब 97 हो चुके हैं।